किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रिश्ते एक किताब की तरह होते हैं और गलती एक पन्ने की तरह होती है। कभी गलती हो जाए तो एक पन्ना फाड़ देना, मगर उस पन्ने के चक्कर में पूरी किताब मत खो देना। है गाइस, माय नेम इज़ विकास कुमार राय और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पीके टेक्निकल गुरु। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक गरीब परिवार की, जिसमें पति पत्नी और उसकी एक छोटी बेटी थी। एक गांव में रहा करते थे। पति जो था वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, पैसों की कमी थी। उनकी बच्ची रोज उनसे पूछती कि पापा, हमारी ज़िंदगी में चेंज कब आएगा, बदलाव कब आएगा, कब हमारे घर में अच्छे दिन आएंगे, कब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो उसके पिता थे वो रोज उसे शाम में ले जाते घर के बाहर और दूर जो एक पहाड़ दिखता था उसे दिखा करके कहते थे कि बेटा, वहाँ पर ऊपर वाला रहता है, उससे दुआ मांगो, वो सब कुछ ठीक करेगा। वो बच्ची रोज प्रार्थना करती कि उसके घर में सब कुछ ठीक हो जाए। उस बच्ची की दुआ एक दिन रंग लाई और वाकई में उस व्यक्ति की नौकरी लग गई। उसे सेना में जॉब मिली थी, सेना में भर्ती हो गया, सैनिक बन गया था। कुछ ही दिनों में लेकिन सब कुछ बदल गया, क्योंकि इस राज्य पर दूसरे राज्य ने आक्रमण किया और अब युद्ध में जाने की बारी थी। उसे सीमा पर जाना था और वहां जाकर अपने राज्य के लिए युद्ध लड़ना था। जब वो घर से रवाना हुआ तो पत्नी की आंखें नम थी, बच्ची की आंखें नम थी। बच्ची ने तभी उसको एक लेटर दिया और कहा कि पापा सुनिए ना, आप युद्ध में जा रहे हैं, मुझे पता है कि आप उसी पहाड़ पर जाएंगे युद्ध लड़ने के लिए। तो एक काम कीजिए ना, जहाँ वो ऊपर वाला रहता है उसको ले जा कर के मेरी ये चिट्ठी दे दीजिएगा। उस छोटी सी बच्ची ने जब ये कहा तो उस व्यक्ति के आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि अपनों से दूर जा रहे हैं, क्या पता वापस आएंगे भी या नहीं। उसने वो चिट्ठी बैग में रखी और वहां से रवाना हो गया अपने बाकी सैनिक साथियों के साथ। जब पहुंचने वाले थे युद्ध के मैदान में, उससे पहले एक पोस्ट ऑफिस उसे दिखाई दिया। वहाँ जो बॉक्स होता है उसमें जा कर के चिट्ठी डाल दी और चिट्ठी डालने से पहले उस पर अपने हाथों से लिख दिया कि बेटा, मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना, यहाँ कोई ऊपर वाला नहीं रहता। तुम्हारे पापा सिर्फ तुम्हारा हौसला बढ़ा रहे थे। बिना उस चिट्ठी को पढ़े उसे उस चिट्ठी बॉक्स में डाल दिया और युद्ध के लिए चला गया। भीषण युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध हुआ कि एक के बाद एक सैनिक जाते रहे। उस गांव में रह रहे बच्ची और उसकी माँ, वहाँ खबर फैल गई कि वो पूरी टुकड़ी खत्म हो चुकी है, कोई भी जिंदा नहीं बचा है। उसके घर में शौक का माहौल था, हर कोई दुखी था। वो जो 3-4 महीने तक युद्ध चला, जिसके चक्कर में वहाँ पोस्ट ऑफिस भी बंद था, वो चिट्ठी जो उसके पिता ने वहाँ डाली थी वहीं पड़ी रह गई। 4 महीने के बाद में वाकई में चमत्कार हुआ। फटे हाल दुबला पतला हो चुका था एक व्यक्ति उसी घर पर पहुंचा। बच्ची ने जब उसे देखा तो वो पहचान गई कि यह तो मेरे पापा हैं। उसे उसके पिता को दूसरे राज्य के सैनिक ने बंदी बना लिया था, बहुत मारा, बहुत पीटा, जिंदा पकड़ कर ले गए थे। लेकिन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर व्यक्ति वहां से भाग आया था। बाप और बेटी का मिलन हो ही रहा था कि तभी एक तीसरा व्यक्ति आया। वो पोस्ट ऑफिस वाला डाकिया था। चिट्ठी बांटते हुए कह रहा था कि माफ़ करना, ऊपर युद्ध चल रहा था पहाड़ पर, इसलिए वहाँ से चिट्ठियाँ नहीं आ पाई थी। अब सब कुछ ठीक है तो चिट्ठियाँ वापस आई है। और तभी उसने वो चिट्ठी उस लड़की के पिता को दे दी। वही पिता जो उस चिट्ठी को वहाँ पोस्ट ऑफिस में डाल कर आया था। उसने अपने हाथों में वो चिट्ठी थी, आंखों में आंसू थे। उनको हिम्मत करके उस चिट्ठी को पढ़ना चाहा कि क्या लिखा है। जब उसने वो चिट्ठी खोली और पढ़ा तो अंदर लिखा था कि हे ऊपर वाले, मेरे पिता को जिंदा सही सलामत युद्ध से वापस भेज देना। उस पिता ने अपनी बच्ची को गले लगा लिया। बच्ची ने ऊपर वाले से अपने पिता की जान मांगी थी। कहानी बहुत छोटी है लेकिन बताती है कि अगर आप वाकई में दिल से ऊपर वाले को याद करेंगे तो चमत्कार भी होते हैं।
वो सबकी सुनता है, शर्त यह है कि क्या आपका विश्वास उनके साथ है। हम में से हर बहुत सारे लोग जो दुआ मांगते हैं कहते हैं कि हमारी दुआ तो कबूल नहीं होती, हम जो चाहते हैं वो मिलती ही नहीं है। क्या आपकी श्रद्धा सही है? क्या आप सही विश्वास के साथ वो चीज़ मांग रहे हैं? अगर हाँ ऐसा है तो वाकई में चमत्कार होगा, आपकी ज़िंदगी में भी कमाल होगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि ऊपर वाले के विश्वास के साथ और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो इसी तरह के मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़, ऑल द बेस्ट। Thank you for watching this video and welcome my YouTube channel.